हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम रिलेशनल कंडीशन को इफ कंडीशन के साथ में यूज़ कर सकते हैं, या इफ रिलेशनल कंडीशन क्या होती है ये हम मेनली इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप इफ स्टेटमेंट को अपने किसी भी लॉजिक को राइट करने के लिए यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, कि कैसे हम रिलेशनल कंडीशंस वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो कंडीशन चेक होती है वो रिलेशनल बेसिस पे ही होती है। रिलेशनल में क्या क्या आता है, जैसे इक्वल टू, लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट कंडीशन, ये सब आती है रिलेशनल कंडीशन में। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है कोबोल के अंदर। अपन उसको बस वॉक थ्रू करेंगे और समझेंगे कि क्या सिंटेक्सेस रहता है, कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल थिंग। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन 2 ले रहा हूँ, जो मैंने प्रोग्राम बनाया उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक लाइन समझेंगे। तो फर्स्ट लाइन पे हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन डिक्लेयर किया हुआ है, जहाँ पे एक प्रोग्राम आईडी सेट करी टेस्ट पीजीएफ, ऑथर सेट किया टेक्सचर में। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ तक हम ऑलरेडी इन चीज़ों को काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सब आपको पता होगा कि आइडेंटिफिकेशन डिवीजन क्या होता है, प्रोग्राम आईडी क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑथर क्या इंडिकेट कर रहा है। तो बस टाइम को सेव करने के लिए अब इस पोर्शन को अपन यहाँ से स्किप करना शुरू करेंगे। अब से जो भी मेन टॉपिक रहेगा बस वही हम डिस्कस करेंगे। बाकी बेसिक अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज़ आप इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाया है, और आप जैसे जैसे इन चीज़ों को सीक्वेंसली पढ़ेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा और सब चीज़ें इफेक्टिवली आप समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिवीजन का मैंने बस शॉर्ट में बता दिया कि ये आइडेंटिफिकेशन डिवीजन है। पोजीशन भी फिक्स्ड रहती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से लिखनी है। फिर हमने लिखा यहाँ पे कमेंट, तो ये जस्ट एक कमेंट लाइन ऐड कर दिया, कंडीशनल स्टेटमेंट, रिलेशनल कंडीशन। फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से डेटा डिवीजन। डेटा डिवीजन क्या होता है, जहाँ पे भी आप वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वर्किंग स्टोरेज सेक्शन ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे पहला वेरिएबल बनाया कैंडिडेट एज, जहाँ पे लेवल क्या यूज़ किया हमने, लेवल यूज़ किया 0 1, वेरिएबल क्या है कैंडिडेट एज, और पिक्चर क्लॉज क्या है 9 और 3, है ना। 9 और 3 का मतलब कि 9 क्या हो गया न्यूमेरिक, और 3 मतलब मैक्सिमम वैल्यू 3 होल्ड करेगा, और वैल्यू इसमें असाइन कर दी 18। ठीक है, सेकेंड वेरिएबल अभी के लिए इस एग्जांपल में हम यूज़ नहीं भी कर रहे, तो आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, मैं अभी के लिए हटा देता हूँ इसको। ठीक है, और फिर हमने स्टार्ट कर दिया प्रोसीजर डिवीजन। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट कि कैसे कंडीशनल या रिलेशनल चीज़ें बिल्ड होती है। तो उसके लिए मैंने बार बार ये इफ़ यूज़ किया, बट एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, इस तरह से लिखना सही नहीं रहता कि आप इस तरह से सारी इफ़ कंडीशन लिखें। ये जस्ट आपको डेमो के लिए मैंने एक सेपरेट बना के दिखाया है, बट आप लोग यूज़ क्या करोगे, आप वैसे यूज़ करोगे जैसे नेस्टेड इफ बताया था, या फिर एल्स इफ की कंडीशन, ये जो भी प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड भी मैं आपको बताता चलूंगा आने वाले सेशंस पे। बट अभी जस्ट हम देख रहे हैं कि रिलेशनल कंडीशन कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो लाइन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, इफ कैंडिडेट एज इज इक्वल टू 18, तो अब उस केस में हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं योर एज इज 18, और फिर इसको कर दिया एंड इफ। ठीक है, तो अगर आप देखो तो अभी हमने वैल्यू क्या असाइन की हुई 18, तो सपोज यहाँ पे देखो अपन डीबग की तरह ही चलेंगे, डीबग की नीड नहीं है, जस्ट यहीं पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। 18 है, तो कैंडिडेट एज में क्या आ गया 18, क्या ये ग्रेटर देन है 18 से, सॉरी ये वाला पोर्शन पहले हमें देखना था, है ना। तो 18 वाला पार्ट था, तो सॉरी 16 लाइन नंबर हम देख रहे थे, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कैंडिडेट एज जो है वो इक्वल है 18 के। अगर इक्वल है तो वो क्या प्रिंट करेगा, योर एज इज 18। और यहाँ पे केस सही है, क्योंकि हमारा 18 एज है, कैंडिडेट एज का स्टोर किया हुआ है हमने 18, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, योर एज इज 18। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई ट्रू। सेकंड कंडीशन में हम देख रहे हैं कि क्या ये ग्रेटर देन है 18 के। अगर ये ग्रेटर देन है तो मैसेज में क्या आ जाएगा, योर एज इज GT 18, GT मीन्स ग्रेटर देन, है ना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया बस, जस्ट अपने को पता चल जाए कि क्या प्रिंट हुआ है। बाकी ग्रेटर देन भी लिख सकते हो आप, फुल भी मैसेज लिख सकते हो। तो ये कंडीशन क्या होगी, क्या ये ट्रू होगी, ये ट्रू नहीं होगी, क्योंकि जो 18 है वो ग्रेटर नहीं है 18 से, है ना। तो ये वाला पार्ट फॉल्स हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है इफ कैंडिडेट एज इज, इफ कैंडिडेट एज इज, यहाँ पे हम इंसर्ट की प्रेस करेंगे,
एक सेकेंड, यहाँ पे इशू हुआ है कुछ। हाँ, इसको कर देते हैं इस तरह से, कैंडिडेट एज इज, यहाँ पे भी आ जाएगा कैंडिडेट एज इज, है ना। तो ये क्या हो गया, इज लेस देन 18, तो ये लेस देन है, लेस देन भी नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। बट अगर ये लेस देन होता तो क्या प्रिंट होता, योर एज इज LT 18, LT मीन्स लेस देन 18। उसी तरह से इफ कैंडिडेट एज इज, यहाँ पे आ जाएगा इज, है ना, क्योंकि ये आपको जैसे मैंने बताया इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है, तो प्रॉपर आप लिखोगे इस तरह से, इफ कैंडिडेट एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा GE, कि ग्रेटर देन है या फिर और हमने यूज किया तो क्या हो गया, या तो ग्रेटर देन है या फिर लेस देन 18 है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, योर एज इज GE 18, है ना। लेस देन एंड भी लगा सकते थे, बट वो ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी बस अपन इस पे फोकस करेंगे जो लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा क्या है 32 लाइन पे, इफ कैंडिडेट एज इज लेस देन और इक्वल टू 18, तो या तो लेस देन होगा तो भी ये प्रिंट होगा, अदरवाइज या पे आप चाहो तो टेक्स्ट को इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू, है ना। और यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो थोड़ा सा प्रिंट करते टाइम चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इफ कैंडिडेट एज इज लेस देन और इक्वल टू 18, तो उस केस में प्रिंट कर रहे हैं योर एज इज L और E लेस देन और इक्वल, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास एक होती है नेगेटिव कंडीशन, मतलब नॉट कंडीशन। नॉट कंडीशन अब हम कब यूज करते हैं, जब भी सपोज आपको कंडीशन फॉल्स करवानी की कैंडिडेट एज जो है वो नॉट इक्वल टू 18 है, तो उस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, योर एज इज नॉट 18, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या कर दिया, स्टॉप रन। स्टॉप रन से क्या हो गया, प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। तो अभी इसको एक बार कंपाइल करके जस्ट आउटपुट देख लेते हैं। ये मैंने इसका कॉल, तो देखो पहला आउटपुट आया योर एज इज 18, तो क्या ये सही है, हाँ हमारा 18 था कैंडिडेट एज में, तो 18 सही प्रिंट हुआ है, पहला मैसेज सही आया है। दूसरा है योर एज इज ग्रेटर और इक्वल 18, तो ग्रेटर तो नहीं है, इक्वल वाला ट्रू हो गया, और था इसलिए, तो ये मैसेज भी सही प्रिंट हुआ है। फिर किया एंटर, योर एज इज लेस और इक्वल 18, तो लेस तो नहीं है बट इक्वल 18 है, तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेरिएशन करते हैं, एज में थोड़ा सा वैल्यू ऐसे डालते हैं जो कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब मैंने डाल दिया एज में 20, अब देखते हैं क्या होगा आउटपुट में। फिर से कॉल किया, पहला आउटपुट आया योर एज इज GT 18, GT मतलब ग्रेटर देन 18, तो करेक्ट है क्योंकि हमारा ग्रेटर देन है, तो इस बार इस वाला नहीं आया है ना, सीधा GT वाला आया। फिर एंटर किया, योर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो ग्रेटर देन वाली भी ट्रू हो गई, है ना, ग्रेटर देन वाली ही ट्रू हुई है, इक्वल वाली नहीं, इक्वल में तो 20 है, नहीं होगा, तो ग्रेटर देन वाली हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर आ गया योर एज इज नॉट 18, ये भी सही है क्योंकि इस बार हमारी एज 18 नहीं है, हमारी एज कितनी सेट है, हमारी एज है 20, तो उस वजह से ये मैसेज भी जो है हमारा करेक्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने वेरिएशंस कर करके प्रैक्टिस करो वैल्यूज़ के अंदर। जैसे अगर आप यहाँ पे सिर्फ हम 2 कर देंगे तो सारे सिनेरियोज चेंज हो जाएंगे फिर से, तो इसीलिए हम कंडीशन को रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ में यूज़ करते हैं। जैसे फिर मैं कॉल करूँ तो यहाँ क्या आ गया, देखो योर एज इज़ लेस देन 18, सही है क्योंकि 2 है तो लेस देन 18 हो गया। फिर हमारे पास आ गया योर एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 18, तो वो भी सही है ना, लेस देन और इक्वल टू 18 है। लेस देन और इक्वल टू मतलब कौन सा कंडीशन ट्रू हुआ, लेस देन वाला कंडीशन ट्रू हुआ, है ना, लेस देन वाला कंडीशन ट्रू हुआ, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे L और E 18 हमारा पास प्रिंट हो गया। फिर से मैं अगर एंटर करता हूँ तो अब आया योर एज इज नॉट 18, योर एज इज नॉट 18 का मतलब क्या हुआ कि अब हमारी जो एज थी कैंडिडेट की वो कितनी थी, 2 थी, तो उसकी जगह पे यहाँ पे प्रिंट हुआ योर एज इज नॉट 18, ठीक है। तो आई थिंक अब ये सारे सिनेरियोज आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम जैसे नॉर्मल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं बाकी लैंग्वेज में वो भी पॉसिबल है, तो देखो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक और प्रोग्राम बनाया है, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, उन साइंस को यूज़ कर रहे हैं। मैसेजेस पे आप अभी के लिए चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मैसेज में भी करेक्ट नहीं हो, बट यहाँ पे आपको मैंने बस ये दिखाया कि जैसे इक्वल यूज़ करा जा सकता है, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर इक्वल का साइन, लेस इक्वल का साइन, और नॉट में भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रैक्टिकली, अब जैसे इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, सेम ही प्रोग्राम है, जैसे हमने सिंबल्स चेंज कर दिए, तो यहाँ पे देखो उसी अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है,
ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट या रिलेशनल कंडीशंस बिल्ड किया जाता है। आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।